नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचारों का मंथन में। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम जीवन में रोज़ जिनके थ्रू हम डील करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये शब्द हैं नॉलेज, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी। दोस्तों क्या ज़्यादा नॉलेज होना ही इंटेलिजेंस है या फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यानी समझ उससे भी बड़ी चीज़ है? और अगर दोनों अपनी जगह ठीक हैं तो क्या क्रिएटिविटी उससे अलग है और वो कहाँ पे आती है? दोस्तों सच ये है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये चारों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जीवन बदलता है इनका सही अंतर समझने से, इनका सही आचरण करने से। दोस्तों आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, गूगल पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन एक सवाल आज भी अनआंसर्ड है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन पाना, इकट्ठा करना ही सही ज्ञान है या नहीं। जवाब आएगा नहीं। दोस्तों नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये चार अलग अलग स्तर हैं और हर स्तर पर इंसान की सोच इवॉल्व होती है, बदलती है, और जैसे जैसे हम इन लेवल्स को अचीव करते हैं हमारी सोच में बदलाव आता है। दोस्तों आज हम इन्हें सिंपल तरीके से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि ये शब्द सिर्फ शब्द न रहें बल्कि हमारी आपकी सोच आचरण में आएँ और उसका हिस्सा बने। आइए दोस्तों पार्ट 1 में बात करते हैं नॉलेज की, यानी ज्ञान की, जिसे हम सिंपल भाषा में जानना, किसी चीज़ को जानना कह सकते हैं। दोस्तों नॉलेज का मतलब है जानकारी होना किसी भी बात की। जैसे आपको पता है कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सारी बातें फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, यही नॉलेज कहलाती है। लेकिन नॉलेज सिर्फ क्या बताता है और क्यों और कैसे नहीं बताता। बेसिकली आप एक डाटा इकट्ठा करते हैं कि एक्स चीज़ ऐसे होती है, उसके डीप में नहीं जाते। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को पता है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आएंगे, ये उसकी नॉलेज है, लेकिन क्या वो उन्हें समझता भी है, उनके उत्तर याद करते समय उनको पूरा अंडरस्टैंड करता है? यहीं से उसका अलग सा स्तर शुरू होता है। आइए दोस्तों दूसरा पार्ट की बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, यानी समझ की, गहराई से समझना। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का मतलब है क्यों और कैसे को समझना। दोस्तों पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये आपने पता कर लिया। ग्रेविटी कैसे काम करती है, आपने चीज़ को नीचे गिरते हुए देख लिया तो उसका फार्मूला पढ़ लिया, लेकिन उसको ग्रेविटी कैसे काम करती है ये जब समझा तब आप उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। जब आप कारण को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ उस चीज़ को याद नहीं रखते बल्कि आप उससे कनेक्ट करते हैं। आइए जैसे एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे दो स्टूडेंट हैं, एक ने आंसर रट लिया और दूसरे आंसर को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया। एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के दौरान पहला एकदम से क्वेश्चन का आंसर करना भूल गया, लेकिन दूसरे ने क्योंकि अप्लाई किया था तो उसे वो प्रश्न का आंसर और एक्सप्लेनेशन सही तरह से याद थी। तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को पावर देती है। आइए दोस्तों अब पार्ट 3 में बात करते हैं इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता। दोस्तों इंटेलिजेंस का मतलब होता है सही समय पर सही डिसीजन लेना। नॉलेज अपनी जगह ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस वो कहलाएगी जब सही काम जब करना है, जो व्यक्ति उसको तभी करता है वो इंटेलिजेंट माना जाता है। और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलकर इंटेलिजेंस बनाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ती है, सिचुएशन हैंडलिंग। किस सिचुएशन में हम क्या काम करते हैं, क्या जवाब देते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको पता है कि आग जलाती है, हमें हार्म कर सकती है, तो वो हमारी नॉलेज हो गई। अब ये क्यों जलाती है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर फिर भी हम उस जलती आग में हाथ डाल देते हैं तो ये इंटेलिजेंस का रोल इसमें हो जाता है। ये हमें चीज़ ध्यान में रखनी है। इंटेलिजेंट व्यक्ति दोस्तों वही है जो अपनी समझ का सही उपयोग सही समय पे करता है। आइए दोस्तों पार्ट 4 में बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, यानी क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता, नया बनाना। दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया सोचना या पुराने को नए तरीके से सोचना। दोस्तों क्रिएटिविटी रूल तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल करती है। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं, लेकिन हम उनको अलग तरीके से देख नहीं पाते, और यही स्किल
क्रिएटिविटी हमें दिलाती है। दोस्तों न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एक इंजीनियर ने उसी ग्रेविटी का उपयोग करके रॉकेट बना दिया, एक आर्टिस्ट ने उसी कंसेप्ट को लेके कोई आर्ट बना दी। ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी कहलाएंगी और वो व्यक्ति क्रिएटिव माना जाएगा। बहुत से लोगों के पास नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, इंटेलिजेंस थी, लेकिन वो कुछ नया नहीं बना पाए। लेकिन जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है वो नई चीज़ें बना देता है। आइए दोस्तों, अब पार्ट 5 में चारों जो हमने बातें करी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इनका कनेक्शन आपस में समझते हैं। दोस्तों अब सबसे जो ज़रूरी बात है, ये चारों अलग नहीं हैं, ये एक चेन है। जैसे नॉलेज का काम है किसी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंडिंग का काम है उसी चीज़ को समझना, और इंटेलिजेंस का काम है उस चीज़ का उपयोग करने के लिए समझना, और क्रिएटिविटी जब हम बात करते हैं तो वो है उसी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ से कुछ नया बनाना जो सोसाइटी में, नेचर में एग्जिस्ट ना करता हो। दोस्तों अगर नॉलेज नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इंटेलिजेंस नहीं होगी, और अगर तीनों नहीं है तो क्रिएटिविटी भी नहीं होगी। इसका मतलब हमें सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। पार्ट 6 में दोस्तों बात करते हैं आज सबसे बड़ी समस्या क्या है। दोस्तों आज लोग नॉलेज तक रुक जाते हैं, गूगल कर लिया, वीडियो देख ली, फैक्ट जान लिया और अब सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हम बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों बिना अंडरस्टैंडिंग के नॉलेज अधूरी है, बिना इंटेलिजेंस के अंडरस्टैंडिंग बेकार है, और बिना क्रिएटिविटी के भी सब बेकार है। अब आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसे बीमारी के बारे में सारी नॉलेज है, उसे शरीर का भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वह पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डिसीजन नहीं लेता तो वह इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो नई ट्रीटमेंट अप्रोच डेवलप करता है तो वह क्रिएटिविटी मानी जाएगी, जिससे पेशेंट को कम पेन हो, रिजल्ट जल्दी आए, तो वह क्रिएटिव डॉक्टर माना जाएगा, क्रिएटिविटी में आएगा। और यही चारों मिलके हमें एक्सीलेंस की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों हर इंटेलिजेंस इंसान क्रिएटिव नहीं होता, लेकिन हर ट्रूली इंसान डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है। नॉलेज दोस्तों आपको जानकारी देता है, अंडरस्टैंडिंग आपको गहराई देता है, और इंटेलिजेंस आपको सही रास्ता देते हैं, और उसी समय पे क्रिएटिविटी आपको अलग पहचान देता है करोड़ों लाखों लोगों में। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं रह सकते, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस तक पहुंचे हैं तो आप सफल बनेंगे, और अगर आपने क्रिएटिविटी जोड़ दी तो आप इतिहास बनाएंगे, आप हज़ारों सालों तक याद रखे जाएंगे। दोस्तों सीखना जरूरी है, लेकिन समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब समझ, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मिल जाती है तब इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति बनता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि आपने सिर्फ जानना है या सच में समझकर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज का टॉपिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, और इनका सबका समावेश, कॉम्बिनेशन कैसे हमें जीवन में अच्छी दिशा में ले जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सा कंपोनेंट सबसे अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।